नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी हैं और सबसे बड़े भक्त भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान की। तो चलिए उनकी पूरी प्रोफाइल को करीब से जानते हैं। अब देखिए, अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हनुमान आखिर हैं कौन? क्या वो सिर्फ अपनी बेहिसाब ताकत का प्रतीक है या फिर उनकी असली पहचान उनकी भक्ति और सेवा में है? सच तो यह है कि उनकी पूरी कहानी ही शक्ति और भक्ति के इस अनोखे संगम को समझने का एक सफर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उनके जन्म से, क्योंकि उनका जन्म ही इतना असाधारण था जिसने उनके पूरे जीवन की नींव रखी। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। उनके माता पिता दो हैं। एक तरफ दुनिया के लिए वो वानर राज केसरी और मां अंजना के बेटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पवन देव के भी पुत्र हैं, इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र कहते हैं। और इतना ही नहीं, माना यह भी जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो चलिए अब आते हैं उस किस्से पर जिसने हनुमान को वो सारी शक्तियां दिलाईं जिनके लिए हम उन्हें आज जानते हैं। ये सब उनके बचपन की एक घटना से जुड़ा है। हम सब ने बचपन में ये कहानी तो सुनी ही होगी, है ना, कि कैसे बालक हनुमान ने सुबह सुबह चमकते हुए सूरज को कोई मीठा पका हुआ फल समझ लिया और बस उसे खाने के लिए वो उड़ चले आसमान में। इस वजह से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया और घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। पर इसी घटना के बाद सभी देवताओं ने उन्हें वो वरदान दिए जिसने उन्हें अजेय बना दिया। और ये कोई मामूली वरदान नहीं थे। सोचिए, उन्हें आशीर्वाद मिला कि आग उन्हें जला नहीं सकेगी, पानी उन्हें डुबो नहीं पाएगा, दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर बेअसर होगा और वो जब चाहें जैसा चाहें अपना रूप बदल सकेंगे। इन वरदानों ने उन्हें सचमुच में अमर और लगभग अविनाशी बना दिया। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं? वो भी कमाल की थी। उनके गुरु थे स्वयं सूर्यदेव। और उन्होंने शिक्षा कैसे ली? वो सूर्यदेव के रथ के साथ उसी की गति से उड़ते हुए सारे वेद और शास्त्र सीख गए। ये दिखाता है कि उनमें शक्ति के साथ साथ ज्ञान पाने की कितनी जबरदस्त इच्छा थी। अब तक हमने उनकी शक्तियों की बात की, पर हर शक्ति को एक मकसद चाहिए, है ना? और हनुमान के जीवन में वो मकसद तब आया जब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो किस्सा कुछ यूं है कि जब हनुमान राम और लक्ष्मण से पहली बार मिले तो वो एक ब्राह्मण के भेष में थे, पर राम ने पहली नजर में ही उनकी विनम्रता और उनकी वाणी के पीछे छिपी हुई महानता को पहचान लिया। और बस यहीं से हनुमान की भक्ति की वो यात्रा शुरू हुई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 1200 योजन, जरा अंदाजा लगाइए ये कितना होता होगा। ये वो दूरी है जो हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र के ऊपर से पार की थी जब वो मां सीता को खोजने लंका जा रहे थे। ये उनकी ताकत और उनके इरादे दोनों का सबूत है। अक्सर लोगों को लगता है कि लंका जलाना गुस्से में उठाया गया एक कदम था, पर नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। पहले उन्होंने सीता जी को राम का संदेश दिया, फिर जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया ताकि रावण तक पहुंच सकें, और फिर अपनी पूंछ में लगी आग से उन्होंने रावण के घमंड को, उसके महलों और खजानों को जलाया। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जहां सीता जी हैं उस अशोक वाटिका को कोई आंच ना आए। अब बात करते हैं राम और रावण के बीच हुए उस महायुद्ध की। इसमें हनुमान का रोल बहुत ही अहम था और यहीं पर उन्होंने अपनी ताकत और अपनी भक्ति का एक और अविश्वसनीय उदाहरण पेश किया। कहानी तो आपको पता ही होगी, जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। हनुमान को वो बूटी लाने भेजा गया, पर जब वो हिमालय पहुंचे तो वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए। अब क्या करते? उन्होंने सोचा, कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लो, और वो सचमुच पूरा पर्वत उठाकर ले आए। तो क्या हनुमान की कहानी रामायण के साथ ही खत्म हो जाती है? जी नहीं, वो तो अमर हैं, चिरंजीवी हैं, और उनका जिक्र रामायण के बाद दूसरे महाकाव्यों में भी मिलता है। इसका एक बहुत बढ़िया किस्सा महाभारत में मिलता है, जब पांडव पुत्र भीम की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान एक बूढ़े वानर का रूप लेकर रास्ते में लेटे थे। अपनी ताकत के घमंड में चूर भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला सके। तब हनुमान ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। और एक और दिलचस्प बात, महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के रथ पर भी मौजूद थे। उनके रथ के झंडे पर, जिसे कपिध्वज कहते हैं, कहा जाता है कि युद्ध में जब जब हनुमान गर्जना करते थे